हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी का एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पुनः स्वागत है। इसके पहले के लेक्चर में हमने वॉइस पढ़ा था, वॉइस की बेसिक डिटेल को पढ़ा था और उसी स्टेप में हम आज वॉइस में पैसिव वॉइस बनाने के सिंपल तरीके जो थे, सिंपल सेंटेंसेस जैसे आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, उनको लेकर के हमने उसके इंटरचेंज को सीखा था। आज के इस लेक्चर में हमारा प्लान है कि ये जो वॉइस आपका चैप्टर है, वॉइस चैप्टर में जब सेंटेंसेस जैसे जब आप एक्टिव वॉइस पढ़ते हो तो इसके नेगेटिव बनते हैं, इंट्रोगेटिव बनते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनते हैं। इस प्रकार कुल मिला के लगभग आप 6 सेंटेंसेस पढ़ते हो। जब आप एक्टिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस के हमने कहा टेंस के सेंटेंसेस आपके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं। और टेंस में आप पढ़ते हो किसी भी टेंस को उठा लीजिए, चाहे आप प्रेजेंट का इंडेफिनिट उठा लीजिए, तो उसमें आप लोग प्रेजेंट के इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर उसका नेगेटिव बनाते हो, फिर इंट्रोगेटिव बनाते हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हो। इस प्रकार से जो सेंटेंसेस हमारे आपके सामने आते हैं वो 6 प्रकार के सेंटेंसेस, 6 टाइप सेंटेंसेस आते हैं। तो उन 6 टाइप सेंटेंसेस को आज हम पैसिव कैसे बनेगा उसको देखते हुए, उसमें इंटरचेंज करते हुए इनको सीखेंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं हमारा पहला सेंटेंस क्या है। चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। अब देखिए इसमें हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बदलने के लिए ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक है। क्योंकि हम स्ट्रक्चर इसका जानते हैं कि इसमें सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे सब्जेक्ट के फॉर्म में ले जाते हैं। यानी अगर ये जैसे आपका प्रोनाउन वर्ड अगर हो जाता है तो प्रोनाउन वर्ड को हम जब सब्जेक्ट के प्लेस पे ले जाएंगे तो सब्जेक्टिव केस में ले जाएंगे। ठीक है, जैसे यहां पर आपका ही सी ऑफर्ड मी, तो अब अगर ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, अब मी को जब हम सब्जेक्ट के प्लेस पे ले जाएंगे तो हम मी का आई बना लेते हैं, सब्जेक्टिव केस ले लेते हैं। इस प्रकार से कोई भी ऑब्जेक्ट हम सब्जेक्ट के प्लेस पे ले जाएंगे, अगर उसका सब्जेक्टिव केस बनना होगा तो वो बन करके तभी लिखा जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल में हम इसको पहले एक सिंपल सेंटेंस का हम इंटरचेंज कर लेते हैं पैसिव में। चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? स्वीट्स। स्वीट्स का हम सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? स्वीट्स ही होगा। ठीक है, अब टेंस हमारा कौन सा है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट के कंटीन्यूअस का लगता है और हेल्पिंग वर्ब उसमें क्या है? इज एम आर। इज एम आर के अकॉर्डिंग जो स्वीट्स है, स्वीट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे आर। स्वीट्स आर, फिर लिखना हमको B3, वर्ब का थर्ड फॉर्म लाइक। लाइक का वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लाइक्ड। स्वीट्स आर लाइक्ड, फिर बाई लिखना है हमको, उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना लेना है। फिर ध्यान दीजिएगा, अगर सब्जेक्ट कोई जनरल वर्ड है उसका हम ऑब्जेक्टिव केस नहीं बना सकते हैं तो उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। लेकिन अगर किसी इस प्रकार से प्रोनाउन आपका आ जाएगा, जैसे इसमें सी आया हुआ है, तो इसको जब हम लाएंगे ऑब्जेक्ट के प्लेस पे तो बाई हर करके लाते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ऑब्जेक्टिव केस में लाना होता है, इस बात का विशेष ध्यान देंगे। स्वीट्स आर लाइक्ड बाई चिल्ड्रन। क्लियर है? अब देखिए ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बना हुआ है। क्योंकि चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स ये आपका सिंपल सेंटेंस था, अफर्मेटिव था, और इसका अफर्मेटिव में ही पैसिव वॉइस बन गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर इसी का आपका ये नेगेटिव सेंटेंस बनता है तो चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स का नेगेटिव सेंटेंस देखिएगा, हम नेगेटिव सेंटेंस इसी का दूसरा बना दे रहे हैं। यहीं पर हो जाएगा चिल्ड्रन, हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा डू नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाइक स्वीट्स। क्लियर? अब इसका पैसिव बनाना होगा हमको, तो हम फिर ऑब्जेक्ट को लेकर के आएंगे, हो जाएगा ऑब्जेक्ट हमारा स्वीट्स। भाई इसके लिए तो वही ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया और सब्जेक्ट में कोई चेंज होना नहीं है। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना हमको कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगाना है। स्वीट्स के अकॉर्डिंग हो जाएगा आर, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, इसमें भी उसी प्रकार से हमको नॉट लिख देना है। फिर V3 लिखना है लाइक्ड, देन लिखना है बाई, उसके बाद लिखेंगे हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना करके चिल्ड्रन। क्लियर है? इसके बाद फिर हम बनाएंगे इसका इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव किस तरीके से बनेगा देख लीजिएगा इसको। इसका पहले इंटरोगेटिव बनाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब के बेसिस पे। हेल्पिंग वर्ब पे क्या बन जाएगा? डू चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के बाद आपका वर्ब आ जाएगा लाइक स्वीट्स।
आपका क्या बन गया, ये इंटेरोगेटिव बन गया, वो भी हेल्पिंग वर्ब या एस नो टाइप्स का। अब इसका हमको पैसिव बनाना है, चूंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आया तो हम हेल्पिंग वर्ब पहले रख देंगे और स्वीट्स को सब्जेक्ट बनाते हुए हम यहाँ कर देंगे आर स्वीट। फिर उसके बाद हमको सब ये ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद B3 लिखना है लाइक्ड बाई चिल्ड्रन, क्वेश्चन मार्क इसमें भी लगेगा। ठीक है, जो सेंटेंस हमारा होता है जब हम इसका पैसिव बनाते हैं, सेंटेंस का हिंदी में मीनिंग नहीं चेंज होता है। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ इसमें ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल बना देते हैं, कर्म की प्रधानता दिखा देते हैं, बस इतना सा हमको काम करना होता है। यानी क्या मिठाइयाँ बच्चों के द्वारा पसंद की जाती हैं, बच्चे मिठाई पसंद करते हैं, दोनों में जो भाव जो अर्थ हिंदी में मिलेगा उनको सेम मिलेगा, सिर्फ हम इसमें ऑब्जेक्ट को प्रधानता दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ प्रिंसिपल हो जा रहा, इतना सा काम करना होता है। नेक्स्ट देखिएगा, इसका WS टाइप का अगर हमको बनाना होगा तो हम WS टाइप क्या बनाएंगे, इसका WS टाइप पे क्वेश्चन वर्ड कोई जुड़ जाता है, व्हेन डू चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, क्वेश्चन मार्क। आपका ये बन गया क्वेश्चन मार्क, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका बन गया WS टाइप के बेसिस पर। अब जब इसका पैसिव बनाओगे तो पैसिव में भी WS टाइप का बनेगा। क्या हो जाएगा, हमको क्वेश्चन वर्ड तो सेम लिखना है, व्हेन, ध्यान दीजिएगा पैसिव में भी क्वेश्चन वर्ड सेम लिखना है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वर्ब का फॉर्म चेंज हो जाता है। तो व्हेन, उसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना है स्वीट्स के अकॉर्डिंग आर, फिर हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट स्वीट्स, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लाइक्ड बाय चिल्ड्रन। क्लियर है। इसके बाद हमारा जो बनना है वो फिफ्थ बनना है। फिफ्थ क्या बनेगा, इसी का नेगेटिव बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब या एस नो टाइप्स का जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो आपका नेगेटिव बन जाएगा। नेगेटिव में क्या करते हो, डू चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के बाद तुरंत नॉट लिख देते हो, यानी सब्जेक्ट के बाद जो आपका सब्जेक्ट इसमें एक्टिव में है उसके बाद नॉट लिखते हो। ठीक उसी प्रकार से पैसिव में भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना होगा, लाइक स्वीट्स। हमने इसका बनाएंगे पैसिव, तो हेल्पिंग वर्ब हमको लेना होगा स्वीट के अकॉर्डिंग, कंटिन्यूअस का लग जाएगा आर स्वीट्स नॉट लाइक्ड बाई, इतना सा काम हमको करना है, आर स्वीट्स नॉट लाइक्ड बाई चिल्ड्रन। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत ही सिंपल से बहुत यूनिक चेंज है। आपने डू लिखा, आप एक्टिव में बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब डू लिखा, चिल्ड्रन लिख दिया चूंकि उसका सब्जेक्ट ये है, उसके बाद नॉट लिख दिया, वर्ब का फॉर्म लिख दिया और ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बन जाता है, हमने हेल्पिंग वर्ब रख दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया तो सब्जेक्ट हमने रखा, कुल मिलाकर ये सब्जेक्ट था, ये भी सब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट बना लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, चूंकि ऑब्जेक्ट को हमको प्रधानता देनी है, सब्जेक्ट के फॉर्मेशन पे सब्जेक्ट के प्लेस पे आ गया। फिर उसके बाद चूंकि हम सब्जेक्ट को बताए थे आपको, सब्जेक्ट दो होते हैं, या तो काम को करने वाला या तो जिसके बारे में हम बात करें। तो यहाँ पर हम स्वीट्स के बारे में बात हो रहे हैं कि स्वीट्स पसंद किया जा रहा है, पसंद किया जाता है चिल्ड्रन के द्वारा, बच्चों के द्वारा, तो स्वीट के बारे में बात हुई, ये सब्जेक्ट बन गया। फिर हमने सब्जेक्ट के बाद नॉट रखा था, यहाँ भी नॉट रख दिया, वर्ब का फॉर्म यहाँ फर्स्ट था, यहाँ थर्ड चाहिए, थर्ड रख दिया, बाय चिल्ड्रन, ये पैसिव वॉइस के रूल के अकॉर्डिंग बन गया आपका। क्लियर है। इसके बाद इसका छठा जो बनेगा इंट्रोगेटिव का बन जाएगा WS टाइप का, व्हेन डू चिल्ड्रन, उसके बाद नॉट लाइक क्वेश्चन मार्क, ये आपका WS टाइप का इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन गया। इसका पैसिव कैसे बनाओगे, हमको क्वेश्चन वर्ड वैसे लिखना है व्हेन, फिर हेल्पिंग वर्ब स्वीट्स के अकॉर्डिंग आर, उसके बाद स्वीट रखना है सब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना है, व्हेन आर स्वीट्स नॉट लाइक्ड बाय चिल्ड्रन। क्लियर है। आप देखिएगा हमको क्या करना होता है, हम नेगेटिव बनाते हैं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट, अब ये ऑब्जेक्ट बन जाता है, ये सब्जेक्ट बन जाता है, यानी इसको हम सब्जेक्ट ला के रख दिए, हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब, उसके बाद जो सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बनना, लेकिन सब्जेक्ट में थोड़ा सा यही है
कि बाई लग करके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्लियर है? तो चेंजेस उसमें देखिए सेम उसी तरीके से हमको काम करना है, बस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग लगा देते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म सब में लगना है। क्लियर है? अब इसमें आप देखेंगे जब आप हेल्पिंग वर्ब टाइप्स का इंट्रोगेटिव बना रहे थे तो आपका पैसिव में आर स्वीट्स लाइक बाई चिल्ड्रन। अब इसी का इंटेरोगेटिव WH टाइप का जैसे बनाया हमने, व्हेन आर स्वीट्स लाइक बाई चिल्ड्रन, यानी क्वेश्चन वर्ड ही सिर्फ आगे आकर के लग गया है। क्या लग गया है? सिर्फ क्वेश्चन वर्ड आकर के लग गया। इसी तरीके से इसमें देखिएगा आर स्वीट्स नॉट लाइक्ड बाई चिल्ड्रन, इसी प्रकार से यहां बन गया व्हेन आर स्वीट्स नॉट लाइक्ड बाई चिल्ड्रन, यानी क्वेश्चन वर्ड सिर्फ आगे आ गया हमारा। और सेम प्रोसीजर उसी तरीके से हमको करना है। हमको लगता है एक सेंटेंस के बेसिस पे 6 सेंटेंसेज कैसे बन रहे हैं ये आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इस सेंटेंस को देखते हुए आप इसका एक पास करके चाहे नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा हमारा जो ये सेंटेंस है पहला वाला, ये हमको लगता है आपको क्लियर हो गया है। अब इसके बाद दूसरे सेंटेंस की हमारी बारी है। दे आर ड्राइंग पिक्चर्स, ये हमारा कंटिन्यूअस है प्रेजेंट का। एक चीज और जाने रहिएगा आप, ये आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट था, इसी प्रकार से इसका पैसिव बनाओगे आप तो जहां जहां हमने आर लगाया था वहीं वर हो जाएगा, सिर्फ केवल वर लगाना है। स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन, स्वीट्स वर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन, इतना ही आपको करना है। वर नॉट लाइक्ड बाय चिल्ड्रन, अगला हो जाएगा स्वीट्स वर स्वीट्स लाइक्ड बाय चिल्ड्रन। इस प्रकार से आप इसका इंडिफरेंट बनाओगे पास्ट का, और इसी प्रकार से आप फ्यूचर का भी बनाओगे। कंटिन्यूअस का एक बता रहे हैं, उसी के बेसिस पे भी हम समझा देते हैं। देखिएगा कैसे बनेगा। इसका पैसिव वॉइस बनाना होगा। अगर इससे क्वेश्चन किया जाए कि क्या बना रहे हैं, क्या किस चीज की चित्रकारी कर रहे हैं, तो बताएंगे पिक्चर, चित्र की चित्रकारी कर रहे हैं, चित्र बना रहे हैं, ड्रा कर रहे हैं। तो पिक्चर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहां पर हमको क्या लिखना होगा? पिक्चर्स, ऑब्जेक्ट को पहले रखना है पिक्चर्स। फिर कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग हो जाता है। हम कर देंगे पिक्चर्स के अकॉर्डिंग आर, यहां हो जाएगा बीइंग। पिक्चर्स आर बीइंग, ड्राई का हो जाएगा ड्रॉन। पिक्चर्स आर बीइंग ड्रॉन बाई देम, ध्यान दीजिएगा। पिक्चर्स आर बीइंग यानी हेल्पिंग वर्ब लगेगा कंटिन्यूअस का प्लस बीइंग जुड़ जाएगा उसमें। वर्ब का थर्ड फॉर्म ड्रॉन बाई, सब्जेक्ट हमारा दे था उसका हमने दे बना दिया। यही सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्टिव केस में था, हम उसको जब लास्ट में उठा के लाए ऑब्जेक्ट के प्लेस पे तो ऑब्जेक्टिव केस में रख दिया। इन्हीं चीजों का सिर्फ हमको विशेष ध्यान देना है। क्लियर है? इसके बाद हम इसका नेगेटिव बनाएंगे। देखिए अब नेगेटिव में हम एक्टिव वॉइस ना लिखते हुए डायरेक्ट पैसिव वॉइस लिखेंगे। क्या बन सकता है इसका ध्यान दीजिएगा, कितने चेंज हो रहे हैं। अगला हमको बनाना होगा तो हम बना सकते हैं इसका पिक्चर्स, हेल्पिंग वर्ब लिखना है आर, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, क्योंकि मेन हेल्पिंग वर्ब हमारा ये है, नॉट के बाद तब बीइंग, मतलब ये आर और बीइंग ब्रेक्ड हो जाता है। आर नॉट बीइंग हो जाएगा, इसको इंट्रोगेट बनाओगे आर पिक्चर बीइंग हो जाएगा। इस प्रकार से बनना है। फिलहाल के लिए मैं बताऊंगा इसको, आपको देखते रहिएगा। ड्रॉन बाई चिल्ड्रन, सॉरी देम, पिक्चर्स आर नॉट बीइंग ड्रॉन बाई देम। क्लियर? इसके बाद इंटेरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब पहले रख देते हैं। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब ये है, हमने इसको लिख दिया आर पिक्चर्स। फिर देखिएगा आर और पिक्चर्स के बीच में पिक्चर्स लाके डाल दिया और बीइंग लास्ट में, यानी बीइंग को ही ब्रेक कर दे रहे हैं, इससे इसको सेपरेट कर दे रहे हैं। आर और बीइंग को तोड़ करके अलग कर दिया, उसी के बीच में इसको रखते हुए आर पिक्चर्स बीइंग। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, सॉरी ड्रॉन, उसके बाद बाई आ जाएगा, हमारा आपका सब्जेक्ट जो है वो डिम आ जाएगा। इसमें हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे। अगला बन जाएगा इसी का WH टाइप का। अब ये इसको हम इंट्रोगेटिव बना देते हैं व्हेन से। व्हेन आर पिक्चर्स बीइंग ड्रॉन
बाय देम। क्लियर? इसके बाद क्या बन जाएगा? 4 सेंटेंसेस बने। पांचवा हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब टाइप्स का बनेगा। वही चीजें आनी है। आर पिक्चर्स, ध्यान दीजिएगा बदलाव देखिए कितना हो रहा है। पिक्चर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नेगेटिव वर्ड नॉट, आर पिक्चर्स नॉट, फिर बीइंग लगेगा। यानी हम जो भी चीजें ला रहे हैं बीच में आर और बीइंग को ब्रेक करते हुए उसी के बीच में ला रहे हैं, जो भी चेंजेस कर रहे हैं। तो चेंजेस देखिएगा, फोकस करिएगा, चेंज कितना हो रहा है, चेंज कितना हो रहा है, इसको फोकस करिएगा। आर और बीइंग के बीच में नॉट, आर और बीइंग के बीच में सब्जेक्ट जो हमारा नया बन रहा है, आर और बीइंग के बीच में सब्जेक्ट प्लस नॉट नया जो बन रहा है उसको लेकर के आ रहे हैं। फिर बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ड्रॉन, ड्रॉन के बाद बाई और देन देम आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। फिर इसका जैसे डब्ल्यूएस टाइप बनाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड जोड़ना है। वाई आर, कुछ भी ले लेते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड हम, वाई आर पिक्चर्स नॉट बीइंग ड्रॉन बाई देम, क्वेश्चन मार्क। कितने चेंजेस हो रहे हैं? बहुत ही सिंपल, बहुत ही यूनिक चेंज है, और कैसे हो रहे हैं ये आपको क्लियर हो रहा होगा। क्लियर है? इन चीजों को आप एकदम क्लियर कर लीजिए, एकदम स्पष्ट इन चीजों को समझ लीजिए कि कंटिन्यूअस में किस प्रकार से ब्रेक हो रहे हैं। इसके बाद देखिए क्या चेंज हो सकता है इसके पास्ट के कंटिन्यूअस में, उसको मैं बता रहा हूं आपको। हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, जो ऑब्जेक्ट हमारा नया सब्जेक्ट बन रहा है ये प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग पास्ट के कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा वर। क्या चेंज करना है ध्यान दीजिएगा, सिर्फ वर। पिक्चर्स वर बीइंग ड्रॉन बाय देम, अगला बन जाएगा पिक्चर्स वर नॉट बीइंग ड्रॉन बाय देम। क्लियर? फिर क्या बन जाएगा? आर के जगह पे हम उसी को रखेंगे, वर पिक्चर्स बीइंग ड्रॉन बाय देम। अगला हो जाएगा व्हेन वर पिक्चर्स बीइंग ड्रॉन बाय देम। फिर अगला बन जाएगा वर पिक्चर्स नॉट बीइंग ड्रॉन बाय देम, क्वेश्चन वर्ड। फिर उसके बाद हमारा वर आ जाएगा पिक्चर्स नॉट बीइंग ड्रॉन बाय देम। यानी यूनिक चेंज है, हम इज एम आर के जगह पे सिर्फ वाज वर यूज कर रहे हैं। हम प्लूरल सब्जेक्ट देखें तो वर यूज कर लिया, प्लूरल सब्जेक्ट वर यूज कर लिया, हर जगह पे वर सिर्फ रख दिया। देखिए कितना यूनिक चेंज है, और इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए हमारी आपकी। अगर एक्सरसाइज आप करोगे तभी आप बेटर होगे। देखिए एक लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है, द मोर यू एक्सरसाइज द मोर यू लर्न। मतलब आप जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतना ज्यादा ही सीखोगे, जितना ज्यादा आप अभ्यास करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। मतलब हमको अभ्यास बहुत करना है, हम जितना अभ्यास करते जाएंगे उतना ही हम यहाँ पर सीखते जाएंगे। अब इसका अभ्यास हम कर रहे हैं, यहाँ पर एक एक स्टेप हमारा क्लियर होता जा रहा है, हम एक एक स्टेप सीखते जा रहे हैं। एक एक स्टेप हमारा अफर्मेटिव का क्लियर हुआ, नेगेटिव का क्लियर हुआ, इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब टाइप्स का क्लियर हुआ, इंटेरोगेटिव डब्ल्यूएस टाइप का क्लियर हुआ, फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्लियर हुआ, हेल्पिंग वर्ब टाइप्स का इंटेरोगेटिव नेगेटिव डब्ल्यूएस टाइप क्लियर हुआ। तो एक्सरसाइज ही हमको, देखिए हम एक्सरसाइज करते जा रहे हैं, आपको भी बहुत इजी से समझ में आ रहा होगा। और एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, जितनी ज्यादा एक्सरसाइज हम कर रहे हैं वो हमको ही सिखाता जाएगा। एक्सरसाइज हम आपके लिए करवा रहे हैं तो ये आप सीखते जाओगे। बट कॉपी कलम लेकर के बैठिए, इस चीज को नोट करते चलिए। आप हो सके तो केवल अफर्मेटिव लिखिए, अफर्मेटिव के बाद जितने चेंजेस हो रहे हैं उसको स्वयं लिखिए। स्वयं लिखने के बाद तब आप इसको मैच कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करने के बाद एक एक स्टेप को मिलाते चले जाइए कि मैंने सही किया कि नहीं। और अगर कहीं आपको लगता है कि किसी भी एक लाइन में, किसी भी एक सेंटेंस में कहीं भी आपको डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स से आप तुरंत कमेंट करके उसमें पूछिए, आप कोई दिक्कत नहीं, हम उसके लिए रेडी हैं आपको डाउट क्लियर करने के लिए। लेकिन एक्सरसाइज आपको करना होगा, तो जितना ज्यादा आप एक्सरसाइज करोगे उतना ही ज्यादा बेटर बनोगे। लाइन बहुत सोच समझ के कही जाती है, द मोर यू एक्सरसाइज द मोर यू लर्न। जितना आप अभ्यास करोगे उतने ज्यादा सीखोगे। क्लियर है? राइटिंग क्यों लिखवाई जाती है आप बताइए? क्लासेस में कहते हैं, छोटे बच्चों को कहते हैं कि 1 पेज राइटिंग आप लिख करके लाओ। क्यों कहा जाता है? सुलेख लिखकर, हिंदी में कहते हैं उसको सुलेख लिख करके लाओ, सुंदर लेख। सुंदर लेख का मतलब क्या हो गया? आप बार बार प्रतिदिन उसको जब 1 पेज लिखते हो और टीचर आपको प्रतिदिन टोकता है, भैया अक्षर छोटे बनाइए, इस अक्षर को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, थोड़ा सा अक्षर को सीधा कर दीजिए, इन चीजों को टोक करके क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप बार बार अभ्यास करोगे, और जितना ज्यादा अभ्यास करोगे आपकी राइटिंग उतनी ज्यादा सुधरती चली जाएगी। तो राइटिंग सुधारने के लिए अभ्यास करना पड़ता है।
हमको सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए, एक्टिव को पैसिव बनाने के लिए हमको अभ्यास करना, एक्सरसाइज करना पड़ता है। द मोर आई एक्सरसाइज द मोर आई लर्न। जैसे कि आपको हमने बताया, द मोर यू एक्सरसाइज द मोर यू लर्न। तो उसी प्रकार से यह भी तो हो सकता है, द मोर आई एक्सरसाइज, जितना मैं अभ्यास करूंगा उतना ही मैं सीखूंगा। इस चीज को आप अपने जहां भी स्टडी करते हो, स्टडी टेबल पे या स्टडी बोर्ड पर कहीं भी आप इसको लिख करके रख लो। द मोर यू एक्सरसाइज द मोर यू लर्न। जब भी आपको कुछ ना करने का मन करे, जब आपको लगे कि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो रहे हो पढ़ाई को लेकर के, तब इस लाइन को फोकस करो, तब इस लाइन को आप लिख लो और तब इस लाइन को फोकस करो कि द मोर यू एक्सरसाइज द मोर यू लर्न। जितना अभ्यास करोगे आप उतना ही ज्यादा सीखोगे, उतना ही ज्यादा आपको जानकारी मिलेगी। अभ्यास ही जानकारी देगा आपको, अभ्यास ही जानकारी देगा आपको। देखिए, आप जैसे जैसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस कैलकुलेशंस करते हैं, कैलकुलेशन क्या होता है, आप पहले थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में रहते हो, आप ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, जोड़ना घटाना आपकी प्रक्रिया चलती है। वही चीज लगातार अभ्यास में आते आते आप हाई स्कूल स्टैंडर्ड पे पहुंच जाते हो, बड़ी तेजी से जोड़ लेते हो। वही आप 6th स्टैंडर्ड पे 5th स्टैंडर्ड में रहते हो, जोड़ नहीं पाते हो और बड़ी तेजी से कैलकुलेशन आपको आने लगता है। क्या होता है, एक्सरसाइज आप बहुत कर डाले रहते हो, जोड़ने घटाने की जो प्रक्रिया है उसको इतना ज्यादा आप कर डाले रहते हो कि आप उस चीज को सीख चुके होते हो, आप बहुत तेजी से कर ले जाते हो। तो वही चीजें हैं, द मोर यू एक्सरसाइज द मोर यू लर्न। तो एक्सरसाइज आपको करना बहुत जरूरी है, इसको फोकस करके आप काम करिए। इसको वीडियो को पॉज करके एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। इसके बाद हमने इस सेंटेंस को क्लियर कर दिया है। अब ये आपके द्वारा जवाब मिलना है, इस सेंटेंस का आपके द्वारा जवाब मिलना है। मैं दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस का आपके सामने थोड़ा सा एक्सरसाइज करके बता दूं कि दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस बनते कैसे हैं। तो इसकी पैसिव वॉइस में बनाऊंगा, यहां से देखिएगा। सी ऑफर्ड मी अ ग्लास ऑफ वाटर। पहले चाहे इस ऑब्जेक्ट को मैं उठा लूं, दूसरे पे इसको उठा लूं, दो ऑब्जेक्ट के बेसिस पे दो पैसिव वॉइस बनने होंगे। अब ऑब्जेक्ट पहले हमने इसको ले लिया, चलिए देख लेते हैं। अ ग्लास ऑफ वाटर, हमारा सेंटेंस कौन सा है, सी ऑफर्ड। सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म किस में आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म आपके पास्ट के इंडेफिनिट में आता है। पास्ट के इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब किसका लगेगा, पास्ट के कंटिन्यूअस का। अ ग्लास ऑफ वाटर वाज, वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देंगे, थर्ड फॉर्म भी होगा ऑफर्ड। अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर वाज ऑफर्ड टू मी। क्या लिखना है हमको, टू मी बाई हर। सी हमारा नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव केस है, हमने जैसे इसको यहां लाया ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, ऑब्जेक्टिव केस में रख दिया। अ ग्लास ऑफ वाटर, ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया, वाज ऑफर्ड टू मी बाई हर। क्लियर है। दूसरा पैसिव वॉइस क्या बनेंगे, इसको हम रख देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। आई वाज ऑफर्ड, ध्यान दीजिएगा, हमने इसको सब्जेक्ट के प्लेस पे रखा, आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब वाज लग जाना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रख दिया ऑफर्ड अ ग्लास ऑफ वाटर। आई वाज ऑफर्ड अ ग्लास ऑफ वाटर बाई हर। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनना है, ऑब्जेक्ट हमारे पास दो है, इसलिए सब्जेक्ट दो प्रकार के सब्जेक्ट दिया, एक ग्लास ऑफ वाटर और आई रख दिया। इस प्रकार से दो सब्जेक्ट हमको मिल गए और दो सब्जेक्ट के बेसिस पे हमको इसका नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब टाइप्स का, इंटेरोगेटिव, डब्ल्यूएस टाइप का, इन सब चीजों को इसको बना करके हमको समझना है। क्लियर है। चलिए इसको देख लेते हैं, इसका नेगेटिव हम देखते हैं। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, करना हमको वही इतना है, सब्जेक्ट हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको नॉट रख देना है। हम इसका क्या बना देंगे, दूसरा देखिएगा, अ ग्लास ऑफ वाटर was not offered
टू मी, क्लियर, बाय हर। इसी का दूसरा वाला बन जाएगा आपका ये दूसरे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आई वाज नॉट ऑफर्ड अ ग्लास ऑफ वाटर बाय हर। इतना आपको क्लियर हुआ कि अफर्मेटिव कैसे बना, नेगेटिव कैसे बना है। नेगेटिव में हमने सब्जेक्ट रखा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, बाद उसके बाद नेगेटिव वर्ड आपका नॉट आ गया। सब्जेक्ट रखना, हमने जो नया ऑब्जेक्ट हमारे पास था वो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन गया मी, सब्जेक्ट बना, वाज आ गया हेल्पिंग वर्ब आई के अकॉर्डिंग, उसके बाद नेगेटिव वर्ड नॉट आ गया। उसके बाद सेम प्रोसीजर, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद नया हमारा ऑब्जेक्ट बना, सॉरी ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी था, जो नया ऑब्जेक्ट हमारा बना ये बाय हर। क्लियर है। एक ऑब्जेक्ट को ही ले जाएंगे, दूसरे ऑब्जेक्ट को हम छोड़ देंगे। इसमें देखिए आप, हमने क्या किया, अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ऑब्जेक्ट ले गए, दूसरे को छोड़ दिया टू मी। अब इसमें ले लिया, आई ले लिया, अ ग्लास ऑफ वाटर ऑब्जेक्ट के रूप में छोड़ दिया। क्लियर है। दो ऑब्जेक्ट किस तरीके से हमको पैसिव वॉइस बनाना, ये क्लियर हो गया आपका। इसके लिए डाउट तो नहीं है कोई, आगे बढ़ते हैं। अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स है ही। चलिए, आपका अफर्मेटिव क्लियर हो गया, नेगेटिव क्लियर हो गया। इसके बाद हम इंटेरोगेटिव देखेंगे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव देखेंगे। अब इसको नोट्स बनाने के लिए, नोट करने के लिए परेशान मत होइएगा, वीडियो को पॉज करके आप इसको देख भी सकते हैं। आप पहले सबसे एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज करके फिर आप मैच करोगे। इसका आप इंट्रोगेटिव देख लो, तीसरा टाइप किस तरीके से बनेगा। हमको हेल्पिंग वर्ब पहले लेकर के आना, दोनों में हमने देखा था अ ग्लास ऑफ वाटर के लिए भी वाज लगा था और आई के लिए भी वाज लगा था, तो हम वाज यही रख करके चलते हैं। वाज अ ग्लास ऑफ वाटर, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफर्ड टू मी बाय हर, क्वेश्चन मार्क। वाज अ ग्लास ऑफ वाटर ऑफर्ड टू मी बाय हर, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे ले गया है, सिर्फ सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब को आगे ले गया, पैसिव वॉइस बनकर तैयार हुआ। मतलब जो आप ट्रांसलेशन, इसीलिए मैंने कहा टेंस आपका वॉइस के लिए क्लियर होना आवश्यक है। जो आप ट्रांसलेशन टेंस के टाइम पे कर रहे थे, सेम प्रोसीजर लेकर के चल रहे हैं। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हमको एक मिल गया, वर्ब का पोजीशन मिल गया, सब्जेक्ट हमारे लिए जो बना वो बन गया, ऑब्जेक्ट हमारे लिए जो बना वो बन गया, और सेम उसी स्टेप में हम इसको आगे लेकर के बढ़ेंगे। फिर हमारा दूसरा क्या हो जाएगा, वाज आई ऑफर्ड अ ग्लास ऑफ वाटर बाय हर, सॉरी क्वेश्चन मार्क। वाज आई ऑफर्ड अ ग्लास ऑफ वाटर बाय हर। क्लियर है। अब इसमें थोड़ा सा यूनिक चेंज, बहुत इसको लेंदी ना करने के विचार से थोड़ा सा यूनिक चेंज करते हैं। क्या करेंगे हम, ये आपका हेल्पिंग वर्ब टाइप का WH टाइप का बनाना होगा, ध्यान से समझिएगा। पहले इसको देख लीजिए आप, हेल्पिंग वर्ब टाइप का कैसे है। हेल्पिंग वर्ब रखा, नया सब्जेक्ट रखा हमने, वो V3 रख दिया, और हमारा जो ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट था उसको छोड़ दिया वहीं पे, और न्यू ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया। फिर हमने हेल्पिंग वर्ब रखा, नया सब्जेक्ट रख दिया, V3 रख दिया, हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट जो बचा, इसके बाद ये अब इसको हम ले आए तो ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट हो गया, और न्यू ऑब्जेक्ट हमारा बाय हर। क्लियर है। अब इसका जब हमको WH टाइप का बनाना होगा तो हम कर सकते हैं यहाँ पर वाई व्हेन कुछ भी जोड़ दें। इसी के ठीक पहले हम वाज के ठीक पहले वाई वाज अ ग्लास ऑफ वाटर, व्हेन वाज अ ग्लास, सॉरी व्हेन वाज आई ऑफर्ड अ ग्लास ऑफ वाटर। क्लियर है। व्हेन वाज आई ऑफर्ड अ ग्लास ऑफ वाटर बाय हर, वाई वाज अ ग्लास ऑफ वाटर ऑफर्ड टू मी बाय हर। क्लियर है। तो हमको चेंजेस देखिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ क्वेश्चन वर्ड डाल देना है। क्लियर है। अगला देखते हैं हम, ये हमारा देखिए 2 क्लियर हो गया, तो हम फोर्थ डाल दें। थर्ड हमारा हेल्पिंग वर्ब टाइप का बना, और ये सॉरी ये थर्ड ही है, हेल्पिंग वर्ब टाइप का बना, लेकिन WH टाइप भी इसी में बन गया, इसको हम फोर्थ लिख सकते हैं। ये हमारा थर्ड टाइप हुआ, ये दोनों थर्ड टाइप हुआ, WH टाइप का दोनों फोर्थ टाइप हुआ। हमको इसके बाद पढ़ना है फिफ्थ टाइप, डाउट ना बनने पाए, फिफ्थ टाइप हमको पढ़ना है। सब्जेक्ट के बाद हमको नॉट डाल देना है। चलिए देखते हैं, वाज अ ग्लास ऑफ वाटर, वाज अ ग्लास ऑफ वाटर, इस सब्जेक्ट के न्यू सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, ऑफर्ड टू मी
बायर, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। सेकेंड क्या बन जाएगा आपका, वाज आई नॉट, नेगेटिव बनाना है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, ऑफर्ड अ ग्लास ऑफ वाटर। बाय हर, यानी हमने क्या किया, इसमें वाज फिर सब्जेक्ट रखा, बेहतरी रख दिया। हमने इसमें क्या किया, हेल्पिंग वर्ब रखा, वाज सब्जेक्ट रखा, न्यू सब्जेक्ट अ ग्लास ऑफ वाटर, सिर्फ नॉट डाल दिया ठीक सब्जेक्ट के बाद। यही चीज तो हम टेंस में करते हैं, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगा देते हैं, न्यू सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ नॉट लगा रहे हैं, न्यू सब्जेक्ट हमारा, उसके बाद नॉट आ गया। बहुत ही यूनिक चेंज है, सिर्फ हमको पकड़ना है कि कहां बदलाव आ रहा है। इसका WH टाइप बनाना है, हम इसको कर देते हैं व्हेन, वाई कर देते हैं। जो भी क्वेश्चन वर्ड हमको यूज करना है, जो भी सुटेबल लगता है उसको हम यूज कर लेते हैं। व्हेन वाज अ ग्लास ऑफ वाटर नॉट ऑफर्ड टू मी बाय हर, व्हाई वाज आई नॉट ऑफर्ड अ ग्लास ऑफ वाटर बाय हर। क्लियर। 6 सेंटेंसेस कैसे बन रहे हैं ये आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर होता जा रहा होगा। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए। एक चीज विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग, जितने भी सेंटेंस आपके यहाँ लिखे हुए हैं, इन सेंटेंस का पैसिव वॉइस आप स्वयं बनाओगे। पैसिव वॉइस बनाने के बाद वीडियो को पॉज करोगे और उसके बाद मैच करते हुए उसको मैच करते हुए आप देखोगे कि कहां आपकी गलतियां हुई हैं। फिर उसके बाद अगर आपको उसमें डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछोगे, नहीं तो आप मैच करके अगर सही निकले तो बड़ी अच्छी बात है। डाउट वैसे आना नहीं है, कंसेप्ट हमारे जो मेथड है बहुत ईजी है, तो डाउट आने की संभावना एकदम नहीं है। लेकिन अगर आ भी जाता है तो आप बेझिझक होकर के कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन रख सकते हो, आपको जवाब उस पर श्योर है मिलना है। क्लियर है। आपको ये 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं, इन 5 सेंटेंसेस में हमने 3 करा दिया, 3 का आपको पैसिव वॉइस बनवा दिया इंटरचेंज करा करके। 2 सेंटेंसेस आपके कौन कौन से बच रहे हैं ध्यान दीजिएगा। एक सेंटेंस ये है, दूसरा सेंटेंस टॉम डज नॉट लव जेरी। इसका आप पैसिव वॉइस बनाओगे। अगर डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पर आप डिस्कस कर सकते हो। डाउट नहीं भी आता है तो इसके पैसिव वॉइस को आप कमेंट बॉक्स में हमसे साझा करोगे, हम देखते हैं बच्चों को कितना समझ में आया है। क्योंकि अब इतना मेहनत करके टीचिंग की है तो रिस्पॉन्स क्या है हमको पता चलना चाहिए ना। तो इसका पैसिव वॉइस बना करके आप पैसिव वॉइस उसमें कमेंट बॉक्स में आप बताओगे कि सर हाँ इसका ये पैसिव वॉइस बना है, इसको हमने पैसिव वॉइस इस तरीके से बदला है। ये चीजें थी जो हमारे सिंपल सेंटेंसेस थे, यानी हमारे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के सेंटेंसेस थे, उनका पैसिव वॉइस कैसे बनना है स्टेप बाय स्टेप इसको हमने आपको समझा दिया। इसके बाद वॉइस का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो अलग सेंटेंस पे होगा। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। अगले लेक्चर में हम इंपेरेटिव सेंटेंस कवर करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब ना किया हो तो। फिलहाल के लिए आप जुड़े हैं इसीलिए वीडियो आपको मिल जा रहा है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए क्योंकि इसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस आना है और उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। क्लियर है। आपको बेल आइकन प्रेस करना है और साथ ही साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम वहां पर है और फेसबुक का पेज है, फेसबुक का आपका ग्रुप है। इन तीनों मीडियम से, टेलीग्राम का चैनल है, 4 मीडियम आपके पास हो गए, इनसे आप जुड़ जाइए और MG कोचिंग इंस्टीट्यूट के जितने अपडेट मिलने रहेंगे आपको वहां पर मिलते रहेंगे। और उससे आप अगर कोई डाउट भी है तो पर्सनली कनेक्ट होकर के आप डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो।